हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, हमें जब भी कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इस वीडियोस में क्या क्या किस किस तरह के टॉपिक हम लोग आपके सामने ला रहे हैं। ऐसे टॉपिक्स जो ना ही कभी उसकी चर्चा होती है, ना ही उसमें से जो सवाल है वो कहीं पे पूछे जाते हैं। सेक्स की एक्टिविटी और उसके रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक्स है जो कहीं पे भी बताए नहीं जाते, उसके बारे में कोई बात नहीं होती, ये टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे आपके लिए पेश करते हैं। सबसे ज़्यादा ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एक्टिविटी है इसका और हमारे स्वास्थ्य का क्या रिलेशन है, स्वास्थ्य के लिए इसके बेनिफिट्स क्या है, आज का यही टॉपिक है। सर, मैंने जैसे आपको बताया कि स्वास्थ्य के लिए क्या बेनिफिट होता है। अभी एक्टिविटी या एक्सरसाइज, एक्टिविटी कहते हैं या एक्सरसाइज जब हम लोग कहते हैं तो हमारे सामने आता है योगा, प्राणायाम, योगासन, ये सब चीजें आती है। तो सेक्स को योगा से कंपेयर कर सकते हैं क्या? श्योर, वेरी नाइस क्वेश्चन प्रशांत जी। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है हमारी सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हम। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, उसका स्विमिंग से क्या संबंध है, योगा से क्या संबंध है, तो ऐसे इसमें एक कल्चरल फ्रेम देते हैं। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। जैसे हम शिल्प देखते हैं, खजुराहो है, एलोरा है, अजंता है, वहाँ पे आप देखोगे पूरी दिनचर्या बताई है पे कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे योगा करना चाहिए, कैसे प्राणायाम करना चाहिए, उसी तरह कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यों बोलेंगे हम इसे? देखो, जब उत्पत्ति हुई है ह्यूमन बीइंग की, उस वक्त ये एक्ट शुरू हुआ है अपनी प्रोजनी बढ़ाने के लिए। लेकिन सिर्फ प्रोजनी बढ़ती नहीं है, इसमें आप जो एक्ट करते हो उसकी वजह से हमारे मसल ग्रुप है, हमारी बॉडी है, हार्मोन्स है, एंडोर्फिन्स है, सब बदलते रहते। तो एक ही कहूँगा, पहले सेक्सुअल पोजीशंस की उत्पत्ति हो गई और उसे कॉपी करते करते वही पोजीशंस आपकी योगा में काम में आते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे, योगा करने से जो फिटनेस आपको मिलेगा वो काम में आता है एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में जो फिटनेस आपको आता है वो काम में आता है योगा में। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों कंपेरेबल है। हम ऐसा कहेंगे, एक नाणे की दूसरी बाजू हम कह सकते हैं। नक्की। सर, हेडेक या माइग्रेन जैसी जो बीमारियां हैं, डिसीज हम कैसे कह सकते हैं, तो इन बीमारियों में ये जो एक्टिविटी है वो काम में आती है? श्योर। ये देखो, ये सिर्फ प्रोजनी बनाने के लिए एक्ट बनाए, ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन देखो, ह्यूमन बीइंग जो है सिर्फ कुछ बीमार होने के लिए बने नहीं है। शुरू से जो एक्टिविटी बनाई है भाई, उसके अंदर से हमारे दिल का कंसंट्रेशन है, मन का कंसंट्रेशन है, वो बढ़ता है। हमारा स्ट्रेस डे टू डे एक्टिविटी में, काम है, अपना वर्क है, जो कंपटीशन है, उसकी वजह से इतना स्ट्रेस बढ़ चुका है। सिर्फ दवा गोली से अच्छा नहीं होने वाला। क्या करता है ये सेक्स? यहाँ पे ये एंडोर्फिन्स तैयार करता है, यानी टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये लो मॉलिक्यूल्स है, ये हैप्पी हार्मोन्स है, फील गुड हार्मोन्स है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, तो आपका मूड बढ़ाएंगे। दूसरा, पेन बेयरिंग कैपेसिटी, जो अपने को पेन होता है उसकी जो कैपेसिटी है बेयर करने की, वो भी इसकी वजह से बढ़ जाती है। दूसरा, स्ट्रेस लेवल कम हो जाते हैं और अपने आप
पेन देने वाले या पेन तैयार करने वाले जो सब्सटेंसेस रहते हैं, पी सब्सटेंसेस, इसकी भी मात्रा कम कर देते, तो डेफिनेटली जो एक्टिविटी करेगा उसका हेडेक और पेन कम हो जाएगा। बहुत बार क्या करता है पार्टनर, भाई मुझे हेडेक हो रहा है इसलिए उसे टालने की कोशिश करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका कारण यही है, एक्टिविटी नहीं हो रही है, और वो होने के बाद काफ़ी बड़ी स्टडी हो चुकी है जिसमें ये माइग्रेन हेडेक श्योरली कम हो जाता है और कंट्रोल में आता है। बिल्कुल सर, हमारे एक ऑडियंस है Sure. मनोहर जी बरेली से, Definitely. वो सवाल करना चाहते हैं। मनोहर जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? बोलिए। बोलो। एक बार और बोलिए। करने से कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या? ओके ओके, ये तो कोई भी क्वेश्चन देता है। जी। हाइपर सेक्सुअलिटी, इसके ऊपर हम बाद में आने वाले हैं। क्या रहता है, देखो नॉर्मली कितनी बार सेक्स करना चाहिए? एवरेज हफ्ते में आपने 2 बार सेक्स किया, वेल एंड गुड, एक्सेप्टेबल। लेकिन नवदाम्पत्य है, नया जोश है, होश है, उसमें कितनी बार करोगे आप? ठीक है, चलो हम डेली 1 बार हम करते जाएंगे, एक्सेप्टेबल है, वो भी टोटली नॉर्मल है। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट होते हैं क्या? देखो, जब एक लिमिट रहती है हर एक चीज़ की, कभी कभी ऐसे कपल बने थे दिन में 3-4 बार। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये एक्ट करना यही इसका रिजल्ट नहीं है। यहाँ पे पार्टनर की सम्मति, पार्टनर को इंटरेस्ट है क्या, उसे भी कैसे लग रहा है, भाई मुझे ही ज़्यादा चाहिए, मैं भी रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा हूँ, रिकॉर्ड बना रहा हूँ, ऐसा नहीं रहता है। बाद में क्या होगा, मसल फटीग है, ड्राई इजैकुलेशन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, वहाँ पे फीमेल पार्टनर को बर्निंग होना शुरू होता है, हनीमून सिस्टाइटिस होता है। तो एक ही कहूँगा, दायरे में, लिमिट में रह के आप करोगे चीज़ें तो नॉर्मल है, और इससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस करोगे तो साइड इफेक्ट तो होने ही होने हैं। तो एक्सेप्टेबल पार्टनर की कंसेंट रहने के बाद और दोनों को एंजॉयमेंट मिलने की जब तक उसकी लिमिट है तब तक ही आपको करना है। सर, सेक्सुअल एक्टिविटी का असर Sure. बॉडी पर होता है क्या? स्लीप यानी नींद हम जिसे Yes, कहते हैं, अगर very नींद nice. पूरी नहीं है तो बहुत सारे Definitely, प्रॉब्लम्स होते problems आते हैं। तो स्लीप पे या नींद पे Yes. क्या असर होता है? डेफिनेटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 8 घंटा आपको नींद चाहिए, क्यों चाहिए? जब तक आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हुई 8 घंटा, तब तक आपके टेस्टोस्टेरोन नहीं बनते। टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेंगे तो आपकी इच्छा कम हो जाएगी, सेक्स की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बॉडी को एक्टिव करने वाला हार्मोन है। जब सेक्स करने के बाद क्या चेंजेस हो जाते हैं, बॉडी में ऑक्सीटोसिन बन रहा है, डोपामिन बन रहा है, एंड्रोजन्स पूरे है वो बन रहे हैं, उसके साथ प्रोलैक्टिन की भी मात्रा रिलीज हो रही है। तो वो रिलीज होने के बाद, रिलैक्सेशन होने के बाद में डेफिनेटली जो मेल्स में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है, जहाँ से स्टिमुलेशन मिलते रहता है, वो भी काम डाउन हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से नींद आती है, और वही काम में आती है दूसरे दिन एक्टिविटी करने में। सर, और एक चीज पूछना चाहूंगा, याददाश्त, Sure. मेमोरी हम Very जिसे nice कहते question, हैं, yeah. तो मेमोरी पर इसका असर होता है क्या? डेफिनेटली श्योरली होता है जी। आपका बोल्डनेस है, पर्सनैलिटी है, टॉकिंग एबिलिटी है, मेमोरी है, कैसे डिपेंड करते हैं? आपको लगता है क्या संबंध होगा? डेफिनेटली संबंध है नॉर्थ ग्रोथ फैक्टर्स। क्या होता है, जब ये सीमेन में जो है ये फैक्टर्स रहते हैं, मेल हो फीमेल हो, वहाँ पे एब्सॉर्ब होने के बाद में जो इफेक्ट आता है वो बहुत बढ़िया रहता है। जो नर्व सप्लाई होता है, हिप्पोकैम्पस है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वहाँ पे जो नर्व्स है उसको सप्लाई होता है, उसका जनरेशन अच्छा होता है, डेवलपमेंट अच्छा होता है। हिप्पोकैम्पस रीजन जो मेमोरी के लिए जाना जाता है, वहाँ पे भी ये अच्छा डेवलप होके ब्लड सप्लाई बढ़ने से उसके डेवलपमेंट होते हैं, वहाँ के नर्व्स ग्रो होने से वहाँ पे मेमोरी बढ़ती है, शार्पनेस बढ़ता है, और डेफिनेटली इसका आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती है। बिल्कुल सर, हमारी एक फीमेल ऑडियंस है, Sure. ट्विंकल जी, welcome. दीव से, दीव दमन। Yes. हाँ, Little. ट्विंकल जी Yeah. वो सवाल करना चाही थी। ट्विंकल जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। बोलिए। नमस्ते, बोलो। सर, मेंसेंस जब चालू हो तो सेक्स कर सकते हैं? हाँ बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरा। जी। देखो क्या रहता है, जो हमारी जो समाज है, पीढ़ी में कुछ प्रथा जो बनाई गई है, डेफिनेटली एक साइंस ध्यान में रखते हुए की है। फीमेल के ऊपर स्ट्रेस रहता है, उसे काम करना पड़ता है, और मेंसेस के पीरियड में तो कम से कम आराम मिले, इसलिए उसे 3-4 दिन मेंसेस के पीरियड में रिलैक्सेशन या बाजू में बिठाना ऐसा बोलते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, महिला भी एजुकेटेड है, काम करती है, काफ़ी रोबस्ट है, और बहुत बार क्या होता है, मेंसेस में भी हार्मोन तैयार होने की वजह से भावना उद्दीपित होती है। जब दोनों पार्टनर तैयार हो, ये देखो यहाँ पे शेडिंग होते रहता है, म्यूकोसा का ब्लीडिंग होते रहता है, जितना हो पॉसिबल हमें टालना है एक्टिविटी करना। लेकिन दूसरे या तीसरे दिन जब फ्लो कम हो रहा है, कुछ फीमेल्स को पेन होता है, क्रैम्प्स आते,
वो टाइम में समझो सम्मति दोनों की होगी और एक्टिविटी करोगे तो ऑर्गेजम होगा, हार्मोन रिलीज होगे, रिलैक्सेशन होगा, इसलिए ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, पेन भी कम हो जाएगी। लेकिन ये कब पॉसिबल है? सामने वाला पार्टनर फिट हो और खुद उसे विलिंग हो। तो एक ही कहूँगा, जितना हो सके उसे टालना है, और विलिंगनेस हो तो आप कर सकते हैं प्रिकॉशन लेके। सर आज की जमाने में Sure. स्ट्रेस, डिप्रेशन Yes, जैसी correct. समस्या Yeah. 50-60% से भी ऊपर जाने काफी लगी है। ज्यादा है, yeah. तो ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है, Yeah. इसके लिए इसका जो असर है, Yes. ये डिप्रेशन या स्ट्रेस Yeah. इस पर होता है क्या? यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर एक स्टडी हो चुकी है। जो फीमेल्स कंडोम लगा के सेक्स करते हैं हमेशा के लिए, भाई लगाना चाहिए सेफ्टी के लिए, लेकिन अपना नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर में क्यों बोलता हूँ, तो बिना कंडोम का जब सेक्स करेंगे, ऐसे महिलाओं की एक स्टडी हो गई। तो जिन्होंने कंडोम लगा के सेक्स किया है लॉन्ग टाइम के लिए, वो गए हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन है, मायूसी है, पेन है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों? भाई सीमेन वहाँ पे एब्सॉर्ब भी नहीं हो रहा है। सीमेन के अंदर 200 प्रोटीन है, उसके अंदर हार्मोन्स है, कुछ ऐसे एनजीएफ जैसे ग्रोथ फैक्टर्स है, वो कब जाएंगे उसके अंदर? तो ये फैक्टर्स, मोड्यूलेटर्स, एंड्रोजन्स, इस्ट्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन, ये आपका मूड एलिवेट करते हैं। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन आपको डेवलप करते हैं। तो जिसे ये एक्टिविटी विदाउट कंडोम होगी और सीमेन का कांटेक्ट होगा, उनका डिप्रेशन काफ़ी कम हो जाता है, मेल में भी फीमेल में भी। और जिसे इसका कांटेक्ट नहीं होता है, एक्टिविटी नहीं होती है, उनके अंदर ये प्रमाण काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है सेक्सुअल एक्टिविटी का डिप्रेशन कम करने में। जी सर, एक आखिरी सवाल। Sure. अभी जो ट्विंकल जी ने पूछा Yeah. कि मेंसेस में सेक्स कर सकते Sure. हैं क्या, मैं थोड़ा सा उल्टा पूछना चलेगा, चाहूंगा। okay. रेगुलर जो सेक्स करते Sure. हैं, उसका मेंसेस और या माहवारी पर Yeah. कैसे टाइप का असर होता है, Definitely. और ये कर सकते हैं क्या? मैं दोनों बाजू इसमें बोलूँगा। देखिए दोनों साइड कैसे आएंगे इसके अंदर। भाई पार्टनर विलिंग होगा, उसे एक्टिवेशन हो रहा है, इच्छा हो रही, तो ऐसे केसेस में एक्टिविटी करने से, ऑर्गेजम होने से वहाँ के मसल कॉन्टैक्ट होते हैं, ब्लीडिंग कम होती है, पेन कम होता है। और दूसरी बात, समझो वहाँ पे पार्टनर सामने वाला इन्फेक्टेड है, वहाँ पे मसल शेडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, और उसमें इन्फेक्टेड सीमेन उसमें मिक्सअप हो गया, तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस दोनों कंडीशन। इसलिए अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड सबसे इम्पॉर्टेंट बोलता हूँ। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, अपनी पार्टनर की सम्मति हो, कंसेंट हो, और दोनों का भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तो ही कर सकते हैं। और इतने बड़े सेक्स के फ़ायदे हेल्दी बनने के लिए तो डेफिनेटली अपने दायरे में रह के अपनी एक्टिविटी करो और अपना निजी जीवन एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर। आज के इस एपिसोड में भी Thank you. बहुत ही अच्छी जानकारी मिली, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी जो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है, सर का ईमेल आईडी है, वेबसाइट आईडी है, आप कहीं पर भी सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।